ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई राम जी, साई गुड मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। बाबा सबकी रक्षा करना, बाबा सबको दुआ देना, बाबा सबको खुशियाँ देना। ओम साई राम। आज फिर से लेकर आई हूँ मैं अरदास का वीडियो। आप सबका स्वागत है साई से अरदास के चैनल में। तो बाबा सबका भला करना, और बहुत ही प्यारी बारिश भी हो रही है इस वक्त। बाबा ऐसा लग रहा है अमृत वर्षा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के लिए अरदास करूं ऐसे मौसम में, ऐसी अमृत वर्षा में जहां बाबा का आशीर्वाद बरस रहा हो। तो चलिए सभी की अरदास करते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उन सब के नामों की अरदास करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक कहानी जैसे मैं लेकर आती हूँ, आप सबको एक कहानी भी सुनाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, वो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आप भी भाग्यशाली हैं। किसी के भी बहकावे में मत आइए कि आपके अंदर खोट है। आपके अंदर खोट नहीं है, उनकी नज़रों में खोट है, जो आपको इस नज़र से देख रहे हैं, जो आप में कमियां ढूंढ रहे हैं। जो जैसा होता है वो सामने वाले में भी वैसे ही कमियां ढूंढने लगता है। तो अपने आप के लिए पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। लोग आपको गिराएंगे लेकिन गिरना नहीं है, अपने आप को उठा कर रखना है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। तो चलिए एक प्यारी सी कहानी आप सभी के लिए और मेरे खुद के लिए भी, चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। वह एक सामान्य किसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को थक कर सो जाता, पर उसका मन हमेशा किसी अनजानी बेचैनी में घिरा रहता था। वह खुद से बार बार पूछता, मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ईश्वर वास्तव में है? एक दिन गांव में एक साधु पधारे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहराई और वाणी में शांति। अर्जुन उनके पास गया और अपनी बेचैनी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य की खोज आसान नहीं है पुत्र, पर अगर तुम वास्तव में तैयार हो तो चलो मेरे साथ। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, परिवार, खेती, और साधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उन्होंने कंदमूल खाकर जीवन यापन करना शुरू किया और साधना में लीन हो गए। दिन महीनों में बदले और महीनों वर्षों में। अर्जुन ने ध्यान, योग, मंत्र जाप, उपवास सब कुछ किया, पर फिर भी उसका मन कभी कभी डगमगाता, कभी कभी थक जाता था। एक दिन उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। क्या मैं अयोग्य हूँ? साधु गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन को नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी में जाओ और तब तक पानी में रहो जब तक मैं कहूँ। अर्जुन नदी में उतर गया। साधु ने अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। अर्जुन छटपटाने लगा और सांसों के लिए तरसने लगा। कुछ पल बाद साधु ने उसे बाहर निकाला। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, मैं मर जाता। तभी साधु शांत स्वर में बोले, जब तुम ईश्वर के लिए उसी तरह तरसोगे जैसे अभी सांस के लिए तरसे, तभी वह प्रकट होगा। यह वाक्य अर्जुन के अंतर्मन में उतर गया। अब उसकी साधना में कोई दिखावा नहीं था, कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ समर्पण था। अब वह ध्यान करता तो केवल प्रेम से करता। वह पेड़ों से बात करता, हवा को सुनता, मिट्टी को महसूस करता और हर चीज में ईश्वर को देखने लगा। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसकी देह कांपने लगी और उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश देखा। शब्द नहीं थे, सिर्फ शांति थी। उसे लगा जैसे सारा ब्रह्मांड एक साथ उसे गले लगा रहा हो। साधु दूर से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया। अर्जुन अब वह अर्जुन नहीं रहा था। वह जान गया था, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और यह आत्मा स्वयं ईश्वर का ही अंश है। वह फिर गांव लौटा, लेकिन अब वह गांव सिर्फ रहने के लिए नहीं लौटा। वह दूसरों को भी उस अनुभव की झलक देना चाहता था। उसका जीवन एक चलती फिरती गीता बन गया था। तो दोस्तों, कहानी से आज हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की खोज में त्याग, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। ईश्वर को पाना संभव है यदि हम उसे सांस जितनी जरूरत बना लें। असली भक्ति दिखावे में नहीं, प्रेम और समर्पण में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि ओम साई राम, या जो भी आप लिखना चाहते हैं अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
जिससे मुझे भी आपकी नापसंद पसंद का ज्ञात होता रहे, मुझे भी नॉलेज होती रहे कि आपको क्या कैसी कहानी पसंद है और कैसी नहीं। तो आई होप कि सभी को पसंद आएगी ये कहानी। मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। तो चलिए आइए उन लोगों के नाम लेते हैं जिन लोगों के बाबा के चरणों में अरदास के लिए आए हुए हैं। सबसे पहला नाम है सुहाना जी का। बाबा सारी खुशियाँ उनको दे, सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उसको मुस्कान दे चेहरे पर। उसकी जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बाबा सब कुछ ठीक करना, अपना आशीर्वाद बनाकर रखना बाबा। सेकंड नेम है स्वाति वासनिक जी का। बाबा उनकी मम्मी को ठीक करना, पुष्पा वासनिक जी को उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वाति को भी बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा। थर्ड नेम है वर्षा प्रजापति जी का। बाबा वर्षा ताई का भी बिल्कुल सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए और जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, बेटे को भी खुशियां दिखाइएगा और हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सफलता दीजिए और आगे उन्नति की ओर बढ़ता रहे। फोर्थ नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। बाबा मीनाक्षी जी के भी घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, बच्चों का अपना आशीर्वाद दीजिएगा, हमेशा खुश रहे। पांचवा नेम है पूनम जायसवाल जी का। बाबा उनकी बेटी को भी खुशियां देना, उनके बच्चे, उनके पोते दोते सब खुश रहें। तो सिक्स नेम है शोभा सिंह जी का। बाबा उनके भी जीवन में खुशियां भरिए, उनकी भी प्रॉब्लम सारी दूर करिए। सातवां नेम है जीवनमय साहू जी का। बाबा उनके बच्चों को भी खुश रखें, सुख समृद्धि दें, सुख स्वीकृति एंड शुभ्रदीप जी के लिए प्रार्थना बाबा स्वीकार करिए, बच्चों को सफलता दीजिए। एट्थ नेम है नीतू सिंह जी का। बाबा सभी को खुशियां दीजिए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। नाइन्थ नेम है संजना आर्य जी का। बाबा घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। 10th नेम है झरना जयपुरिया जी का। बाबा उनकी भी जीवन में भी खुशियां दीजिए, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करिए। 11th नेम है शर्मिला शेंडे जी का। बाबा उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक करिए, उनके घर परिवार में खुशियां सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। 12th नेम है चंचल घई जी का। बाबा उनके भी बच्चों को खुश रखिए, उनके भी जीवन में सुख समृद्धि, अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखिएगा। 13th नेम है विजय चंद्र दास जी का। बाबा उनके भी जीवन में बहुत सारी खुशियां दीजिए, उनकी भी मनोकामना पूरी करने की कृपा करिए, अपनी दया अपनी कृपा बनाकर रखना बाबा। सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स देना बाबा, सब खुश रहें, सबको अपनी छत्र छाया में रखना बाबा, सबको अपने नज़दीक रखना, किसी को भी अपने से दूर मत करना, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो चलिए आइए अरदास करते हैं, हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान लगाते हुए सभी मिलकर प्रेम पूर्वक बाबा को याद करते हुए श्रद्धा पूर्वक अरदास करेंगे। सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवन। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। चलिए आइए मिलकर अनमोल 11 वचनों से आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं, आज का नया महीना शुरू करते हैं। पूरे माह आपका दिन शुभ रहेगा, आपकी खुशियाँ बाबा आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलकर अनमोल 11 वचन करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ।
ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा ब्लेस अस ऑल।